अगर इंसानी इमोशन काफी हद तक सोच से आते हैं तो कोई अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है? अपने थॉट्स को कंट्रोल करके या उन सेंटर को बदल सकता है? सीधी सी बात है, हमारे थॉट्स और इमोशन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप को ऐसा कुछ कहा होगा कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूँ, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई। या कोई इंसिडेंट के बारे में बोला हो कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है। जितने भी ऐसे बनते हो सब लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखो। जो लोग कभी किसी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट किए हो वो लोग कमेंट में यस लिखो जरा। लेकिन मतलब तुमने कभी ऐसा बोला होगा ना, सोचा होगा कि मतलब किसी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया होगा, लेकिन बाद में तुमने सोचा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर तुम पीछे मुड़ के देखो तो पता चले कि उस ओवर रिएक्शन से पहले एक जबरदस्त नेगेटिव सेल्फ टॉक हुआ था और तुम निकल पड़े। हम जो कुछ कहते हैं या करते हैं वो हमेशा लॉजिकल या सेंसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वो कहते हैं और करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम अपना ऊपर क्या छोड़ के जा रहे हैं। एक इमोशनल रेसिड्यू ऐसा कुछ लिखा है, मेरे को मालूम नहीं। रेसिड्यू, इमोशनल रेसिड्यू, सिर्फ एक छोटी सी नेगेटिव सोच की वजह से। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा तुम्हारे सेल्फ टॉक में कोई ड्रामा हो। कभी कभी वो छोटी सी लाइन होती है जो तुम्हारे अंदर को कॉन्फिडेंस तोड़ देती है या तोड़ देता है। जैसे कि ये टास्क कितना मुश्किल है, मैं टाइम पर कैसे फिनिश करूँगा, या मैं कहीं फेल ना हो जाऊँगा, ऐसे कुछ। ऐसे थॉट्स एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस लाते हैं, और वो भी ऐसे मोमेंट में जहाँ उनका कोई उनका कोई सीधा कनेक्शन ही नहीं होता है। सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव हो तो तुम्हारी लाइफ को आसान नहीं बनाता है और ज़्यादा मुश्किल कर देता है। तुम जितनी बार खुद को बोलोगे कोई काम मुश्किल है, उतना ही वो काम तुम्हारे लिए मुश्किल लगेगा। प्रॉब्लम यही है कि तुम रोज़ाना एक ऑटोमेटिक इनर वॉइस सुनते रहते हैं जो हमेशा क्रिटिकल होती है, और हम इतनी आदत में आ गए हैं इस वॉइस के कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि ये नेगेटिव थॉट हमारा मूड और बिहेवियर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। हम वो काम नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, या फिर वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। सोचो, डेली इसके बाद लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव टास्क हमारे दिमाग में जमा हो जाते हैं तो तुम्हारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट काम भी उस इमोशन में लपट जाता है, और तुम महसूस करते हो, क्या महसूस करते हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो सवाल ये है, हम अपनी लाइफ में कुछ काम से रेसिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके बारे में अंदर ही अंदर एक नेगेटिव कंट्रोवर्सन चालू रखते हैं। अपनी लाइफ में देखो, जहाँ भी तुम स्टॉक हो तुम्हें मिलेगा एक सेल्फ टॉक का ब्लॉकेज। तुम्हारे माइंड खुद से लड़ रहा है। तो ये है हमारे आज का स्टोरी। अपनी माइंड को कैसे कंट्रोल करें या फिर सेल्फ टॉक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे आज नहीं, अगले चैप्टर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।